नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 7 मार्च का करंट अफेयर्स, जिसका हम फटाफट रिवीजन करेंगे। जो मैंने डाटा लिया है कुमार गौरव सर की क्लास से लिया है। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाबा जोश पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बाबा जोश पुरस्कार टाइगर वुड्स को दिया गया है। ये 9 बार विजेता रह चुके हैं। 2022 में इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो टाइगर पुरस्कार जो देता है वो कौन देता है? तो USGA देता है, यूनाइटेड स्टेट एसोसिएशन बाबा जोन्स पुरस्कार को देता है। तो ये किसको मिला है? टाइगर वुड्स को मिला है। आदित्य अशोक जो इंडिया की है वो किससे संबंधित है? तो आदित्य अशोक गोल्फ खिलाड़ी हैं। खेल से कुछ कप दिए गए, उनके कप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। CK नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सुल्तान जौहर कप जो है हॉकी से संबंधित है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। कुबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। तो कप ये याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन में स्टैटिक जीके में पूछ लेता है। तो उबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। आज का दूसरा क्वेश्चन हम जो डिस्कस करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हंगरी के राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो हंगरी के हाल ही में अभी नए राष्ट्रपति बनाए गए। कि पुराने राष्ट्रपति जो कौन थी? कैटरीन नोवोक थी, जो हंगरी की पहली राष्ट्रपति हुआ थी, महिला राष्ट्रपति थी। इन्होंने क्या कर दिया था? अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। इनके इस्तीफा देने पर तमस सुलियोक को राष्ट्रपति बनाया गया। ये किस पार्टी से? फिडेस पार्टी के। कैटरीन नोवोक भी फिडेस पार्टी से ही संबंध रखती थी। तमस सुलियोक जो जी हैं संवैधानिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। इधर के PM कौन है? तो इधर के PM विक्टर अरमान है। तो हंगरी के PM कौन है? विक्टर अरमान हैं। तो अभी राष्ट्रपति हो गए तमस सुलियोक और PM विक्टर अरमान हो गए। कैटरीन नोवोक के स्थान पर तमस सुलियोक को राष्ट्रपति बनाया गया है। कुछ राजधानियाँ लिखी हुई हैं, उन राजधानियों के बारे में डिस्कस करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राजधानियाँ हैं, पोलैंड की राजधानी वारसा है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। इटली की राजधानी रोम है। तो ये राजधानियाँ हैं। नेक्स्ट राजधानी क्या? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी के बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं? पुस्ताज कहते हैं। ये डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। डेन्यूब नदी कहाँ पर है? हंगरी में पड़ती है। इसको ग्रीन रिवर के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को ग्रीन रिवर के नाम से जानते हैं? तो डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर के नाम से जाना जाता है। ये सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। विश्व की ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है। जो FAO का मुख्यालय वो कहाँ पर है? रोम में है। ठीक है। जो रोम कहाँ पर? टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। ये हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रिसा को GI टैग मिला है। जो GI टैग मिला है वो किससे संबंधित है? तो पारंपरिक आदिवासी पोशाक है। रिसा क्या है? पारंपरिक आदिवासी पोशाक है। हाथ से बुना हुआ एक वस्त्र होता है। ये त्रिपुरा राज्य का जो रिसा एक परिधान है। तो ये किस त्रिपुरा के गोमती जिले में ये परिधान बनाया जाता है। ये कैसा परिधान है? आदिवासी पोशाक का। आदिवासी पोशाक मतलब परिधान है। ठीक है। अगर इसकी त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। इधर के CM कौन है? डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरा के CM हैं। जो GI टैग मिला, GI टैग के बारे में डिस्कस करते हैं। GI टैग क्या होता है? 1999 में एक्ट बना था। लागू कब हुआ था? 2003 में इसको लागू किया गया था। 2004 में फर्स्ट GI टैग मिला था। जो फर्स्ट GI टैग मिला था वो किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को फर्स्ट GI टैग दिया गया था। कुछ जो नए नए CM बनाए गए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस CM के बारे में हम जान लेते हैं। तेलंगाना के CM कौन है? लाल दुहिमा जी हैं। महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा है। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव जी हैं। और झारखंड के जो हाल ही में वे CM बनाए गए हैं, चंपई सोरेन जी बनाए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट CM इनको याद रखिएगा। बांग्लादेश के साथ भारत क्या है? सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। तो 5 राज्य याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश की ओर एक रेखा पड़ती है। उस रेखा का नाम क्या है? तो उस रेखा का नाम शून्य रेखा कहते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच ये शून्य रेखा पड़ती है। बांग्लादेश जो है 3 ओर से किसको घेरे हुए है? तो त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है बांग्लादेश। मतलब त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है।
मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिनकी स्थापना राज्य के रूप में एक ही दिन हुई थी। तो कब इनकी स्थापना हुई थी? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की 21 जनवरी 1972 को ये तीनों स्टेट एक ही दिन अस्तित्व में आए थे, 21 जनवरी 1972 को। कैर पूजा और खारची पूजा, गरिया पूजा, ये कहाँ के? त्रिपुरा की पूजा है। कौन कौन सी पूजा फेमस है? कैर पूजा, खारची पूजा और गरिया पूजा त्रिपुरा की फेमस पूजा है। फेस्टिवल कौन सा है? होजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा का एक फेमस फेस्टिवल है। रियांग और चकमा इधर के समुदाय हैं। भाषा कौन सी है? त्रिपुरा की भाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोरबोरोक जो त्रिपुरा की भाषा है। आज का चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश का ही नहीं, एशिया का भी फर्स्ट राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। तो कहाँ उद्घाटन किया गया है? पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। पटना में किस जगह पर? ज्ञान भवन में इसका उद्घाटन किया गया है। शुभारंभ किसने किया है? उधर के सीएम नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार कहते हैं मैं सीएम था, सीएम हूँ और सीएम ही रहूँगा। ठीक है। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन का अभ्यारण्य का एक शुभारंभ हुआ था। अभी हाल ही में क्या हुआ था? कुछ दिन पहले भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन का अभ्यारण्य एक बनाया गया। तो कहाँ हुआ था? भागलपुर में इसका शुभारंभ किया गया था। गंगा डॉल्फिन के बारे में जानते हैं। तो गंगा डॉल्फिन कहाँ कहाँ पाई जाती है? नेपाल, बांग्लादेश और भारत में ये मिलती है। कहाँ कहाँ मिलती है? नेपाल, बांग्लादेश और भारत में मिलती है, क्योंकि गंगा में पाई जाती है। तो गंगा नदी भारत, नेपाल और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये कैसी होती है? दृष्टिहीन होती है, इसके आँख नहीं होती। ठीक है, इसको दिखाई नहीं देता। ये स्तनधारी है। कैसा है ये? एक स्तनधारी है। इसे सुसु भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, असम का ये जलीय जीव है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने इसको जलीय जीव बनाया हुआ है और असम का ही ये जलीय जीव है। तो असम का पहले से जलीय जीव था और उत्तर प्रदेश ने इसको हाल ही में जलीय जीव घोषित किया है। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया था? 5 अक्टूबर 2009 को। राष्ट्रीय जलीय जीव डे कब मनाते? तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस मनाया जाता है। इसका शिकार करना निषेध है। इसको शिकार करोगे तो अपराध की श्रेणी में आओगे और आपको सज़ा दी जाएगी। वन जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत ये शिकार निषेध है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था। अंडर वाटर मेट्रो जो सर्विस है उसका उद्घाटन कोलकाता में चालू होगी। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। तो अंडर वाटर मेट्रो जो है कहाँ पर चलेगी? हुगली नदी पर चलेगी। हावड़ा नामक स्थान पर क्या है? सर्वाधिक गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। तो हावड़ा जो जगह पड़ती है, जो हावड़ा ब्रिज पड़ती है, उसके स्थान पर क्या बना है? उसी जगह पर सर्वाधिक गहराई में मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। तो अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलेगी? कोलकाता में चलेगी, हुगली नदी पर चलेगी। अटल सेतु क्या है? अटल सेतु के बारे में जानते हैं। अटल सेतु जो है भारत का जो है सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज है। तो अटल सेतु भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट समुद्री ब्रिज है। ये किसको किसको जोड़ता है? मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी? 21.8 किलोमीटर लंबाई है। सुदर्शन ब्रिज क्या है? ये गुजरात में स्थित है। सुदर्शन ब्रिज केबल से निर्मित सबसे बड़ा ब्रिज है। तो नदी पर जो केबल से बना सबसे बड़ा ब्रिज है वो कौन सा ब्रिज है? सुदर्शन ब्रिज है। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। नदी पर सबसे लंबा ब्रिज है वो जो नदी पर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज है वो कौन सा ब्रिज है? भूपेन हजारिका ब्रिज है, जिसको ढोला सादिया का ब्रिज कहा जाता है। ये कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है। इसकी लंबाई कितनी? 9.15 किलोमीटर है। तो ये याद रखिएगा। समुद्र पर बना हुआ जो सबसे लंबा ब्रिज है वो अटल सेतु है। नदी पर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज भूपेन हजारिका ब्रिज है, जिसको ढोला सादिया का ब्रिज कहा जाता है। ये आसाम में पड़ता है। और केबल से बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज कौन सा? सुदर्शन ब्रिज है। अब गहराई को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो यांग टीसी नदी है, जो कहाँ पड़ती है? चाइना में पड़ती है। इस पर जो एक बांध बना हुआ है 3 जॉर्ज या गार्ज 3, इस बांध का नाम क्या है? 3 जॉर्ज। ठीक है। तो एशिया का यांग टीसी नदी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर एक फेमस बांध बना हुआ है 3 गार्ज। ग्रेट कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो ग्रेट कैनियन अमेरिका में स्थित है। ठीक है। कोलोराडो नदी है। ठीक है। ग्रेट कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है, कोलोराडो नदी पर स्थित है। नासिर झील, अस्वान बांध, जो नासिर झील है, अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है। विश्व की ये सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग टीसी नदी है। आज का छठा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सैटेलाइट और पेलोड तकनीक का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो सैटेलाइट और पेलोड तकनीक का एक उद्घाटन किया गया, वो कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। हम गुजरात नामक स्थान पर, जो अहमदाबाद में एक जगह पड़ती है बोपल नामक स्थान पर, तो अहमदाबाद में बोपल नामक स्थान पर किया गया। आप अहमदाबाद ही याद रखिएगा, अहमदाबादी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर ने किया है, इसका किसको किया है, लॉन्च किया है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर ने किया है। इसके हेड कौन है? पवन गोयनका जी इसके हेड हैं। इसके हेड कौन थे? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन एंड सेंटर के हेड कौन है? पवन गोयनका जी है। पेलोड क्या होता है? पेलोड के बारे में जान लेते हैं। उपग्रह के अंदर जो कुछ सामान जाता है, मान लीजिए कि जो एक सैटेलाइट छोड़ा गया, उसके अंदर जितना भी सामान जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पेलोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलोड। कि उसका वजन कितना है, क्या क्या सामान जाना है, उसको पेलोड कहा जाता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर ये आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको क्या है, रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। आप डाउनलोड करके फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में है, जो केरल में पड़ता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। APJ अब्दुल कलाम, जो अब जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, वो इसका नाम पहले व्हीलर द्वीप था, इसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया। ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। इसरो के चीफ वर्तमान में कौन है? S सोमनाथ इसरो के चीफ हैं। इन्होंने हाल ही में बोला है कि अभी इसरो के चीफ सोमनाथ ने बताया कि मुझे कैंसर है, मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। आज का 7वां क्वेश्चन, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम, जो समग्र कृषि विकास कार्यक्रम है, किसने लॉन्च किया है? तो PM मोदी जी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ये योजना कितने करोड़ की? तो 5000 करोड़ की ये परियोजना है। समग्र कृषि कार्यक्रम योजना कितने? 5000 करोड़ की ये योजना है। कहाँ पर लॉन्च किया है PM मोदी ने? श्रीनगर के बक्सी से इसको लॉन्च किया गया है। बक्सी एक जगह पड़ती है श्रीनगर में, उधर से इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? 2.5 लाख जो किसान हो गए उनको क्या करेगा? रोजगार से संबंधित उनको जानकारी मिल सके, उनको रोजगार मिल सके। कितने किसानों को? 2.5 लाख किसानों को रोजगार मिल सके, एवं उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके। क्या हो सके? स्किल डेवलपमेंट हो सके, वो किसानी कैसे करना है उसके बारे में जान सके। इसलिए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम योजना लॉन्च की गई। कहाँ से लॉन्च की गई? श्रीनगर के बक्सी से लॉन्च की गई। PM मोदी ने इसको लॉन्च किया है। 5000 करोड़ रुपए की परियोजना। ये पॉइंट याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PM मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। ये पहले क्या था? स्टेट था, अभी इसे UT के रूप में डिवाइड कर दिया है। तो UT को 2 UT बना दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को इसमें 2 UT में डिवाइड कर दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क कौन सा? दाचिंगम एक नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय पशु हंगुल है, और इधर का डांस जो है रौब, इसका फेमस डांस है। लद्दाख में कितने ज़िले पड़ते हैं? लद्दाख में जो 2 ज़िले पड़ते हैं, लेह और कारगिल। जम्मू कश्मीर के जो फेस्टिवल है, कौन कौन से फेस्टिवल? कंचौत, ट्यूलिप, खीर भवानी मेला। ये 3 इधर के फेमस फेस्टिवल है, कंचौत, ट्यूलिप और खीर भवानी मेला। इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया। जम्मू कश्मीर का जो नेशनल पार्क दाचिंगम नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय पशु जम्मू कश्मीर का हंगुल है, और डांस कौन सा? रौब डांस है। आज का 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8वां नंबर, नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन हुआ है। तो नौसेना युद्ध कॉलेज में क्या हुआ है? एक चोल जो है, चोल क्या, चोल इस चोल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्या INS है, INS है, उस INS के अंदर क्या किया? नौसेना युद्ध कॉलेज की स्थापना की गई है। तो कहाँ किया गया? प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा में किया गया है। गोवा किस नदी के किनारे पर स्थित है? मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? मांडवी नदी पर हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया? INS मांडवी दिया गया है। क्या ये INS एक समुद्री पोत है? उसी में इसको एक पोत में ये बनाया गया है। इसका उद्घाटन किस किस ने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, और एडमिरल जो हरि कुमार नेवी चीफ है, ये दोनों साथ में मिलकर इसका उद्घाटन किया है। चोल भवन इसका नाम क्यों रखा गया? तो प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन है, इसलिए इसका चोल भवन नाम रखा गया। चोल जो है, चोल क्या था? चोल एक राजवंश था जो समुद्र के अंदर पावरफुल था, इसीलिए इसको नदी पर किनारे पर स्थित किया गया। ये दक्षिणी भारत का क्या था? एक इसकी जो नेवी थी बहुत पावरफुल थी। इसका चोल का मतलब होता है गुलामी से बाहर निकालना। चोल का मतलब क्या होता है? गुलामी से बाहर निकालना। ये आपको PDF नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। वृद्धेश्वर मंदिर है, जो कहाँ पर स्थित है? ये किसने बनाया था? वृद्धेश्वर मंदिर चोल वंश ने बनवाया था। चोल वंश के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसलिए सारी जानकारी ले लेते हैं।
विद्योश्वर मंदिर चोल वंश ने बनवाया था, तमिलनाडु के तंजावुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के तंजावुर में पड़ता है। इसको हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो विद्योश्वर मंदिर को क्या है, हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। किसने बनवाया था? तो चोल वंश के जो राजा थे राज प्रथम ने इसको बनवाया था। इस विद्योश्वर मंदिर का अन्य नाम क्या है? बिग टेम्पल के नाम से जाना जाता है। आज का नवा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ। तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना का अभी हाल ही में शुभारंभ हुआ है। कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में इसका शुभारंभ हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू इधर के सीएम हैं। 18 से 60 वर्ष की जो माता एवं बहन है उनको 1500 रुपये प्रतिवर्ष रुपये मिलेगा। तो एक वर्ष में कितना रुपये मिलेगा? 18,000 रुपये मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में इसको शुरू किया गया है, इंदिरा गांधी प्यारी बहनी योजना। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्र सरकार ने डाक पथ से मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की है किससे? डाक पत्र से। तो 85 वर्ष तक की है। पहले कितनी थी? 80 वर्ष थी, अब इसको बढ़ाकर 85 वर्ष की कर दिया है। इसमें कौन कौन से लोग मतदान करते हैं? जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनकी ड्यूटी का और लगी होती है, तो मतदान किससे करते हैं? डाक पथ से करते हैं। वरिष्ठ नागरिक जो वृद्ध हो चुके हैं, वो कोविड से जो पीड़ित है और दिव्यांग है, ये 4 टाइप के जो कर्मचारी हैं वो डाक पर से मतदान कर सकते हैं। इसमें अमेंडमेंट हुआ है, संविधान में अमेंडमेंट नहीं हुआ है। न्यूनतम संचालन जो समिति थी, जो नियम थे, उसमें अमेंडमेंट करके किया गया है। 1961 की ये समिति थी जिसमें 80 वर्ष किया गया, इसमें 85 वर्ष कर दिया गया। समिति कब की थी? 1961 का नियम था, न्यूनतम संचालन नियम। महत्वपूर्ण उम्र मैंने लिख रखी है, जो संबंधित है उम्र से संबंधित क्वेश्चन था इसलिए उम्र। राष्ट्रपति निर्वाचन की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु का वर्ग जो है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए आयु मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए। वोट डालने की जो आयु होती है मिनिमम कितनी होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। पहले कितनी थी? 21 वर्ष। राजीव गांधी जो पीएम थे 1989 में, इन्होंने 61 अमेंडमेंट किया था संविधान में और एज कितनी कर दी थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। एमपी जिसको सांसद कहते हैं, ठीक है। सांसद की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होना चाहिए। एमएलए के लिए, जिसको विधायक कहते हैं, विधायक के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष। और एमएलसी जो विधान परिषद का जो सदस्य होता है उसकी आयु 30 वर्ष के लिए मिनिमम होना चाहिए। तो ये कुछ आयु थी। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, पीएम के लिए 25 वर्ष, एमपी के लिए 25 वर्ष, एमएलए 25 वर्ष, सीएम 25 वर्ष, एमएलसी 30 वर्ष, विधान परिषद का जो सदस्य होता है। ये मैंने कुछ आयु लिख रखी थी। ये आपको पीडीएफ नोट्स वीडियो अच्छे लगे हो, पीडीएफ नोट्स अच्छे लग रहे हो तो पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक और शेयर करना ना भूलें।